बीच राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। घायल महिला से मिलने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे हैं। रायपुर एम्स में जारी है इसका इलाज और आपको बता दें कि मीडिया से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। नक्सल संबंधी पहला विषय आया है। एम्स अभी नहीं आता था, कल बाद डायरेक्टर साहब से बातचीत करके यहाँ पर प्रारंभ किए और जिला सुकमा, विकासखंड कोंटा, थाना जगरगुंडा, ग्राम भीमापुरम से मड़कम सुक्की नामक युवती का आईडी ब्लास्ट से पैर पूरा ये हो गया है। मुश्किल से आ पाई हैं बाहर। मैं लगातार एसपी साहब से वहाँ बातचीत करता रहा, वो भी कोशिश करते रहे और जान बचाने के लिए इनको लेकर के रायपुर आया गया है। अन्यथा डेंजरस होता सब कुछ, लाइफ थ्रेटनिंग था। पैर तो शायद अभी भी नहीं बच पाएगा, परंतु जान बच जाएगी और फिर आगे जो आर्टिफिशियल पैर वगैरह होते हैं वो करेंगे इनके लिए। ऐसा ही विषय था, आपको याद होगा, अन्नू लेकाम, यह भी बीजापुर का विषय था। अन्नू लेकाम जो युवा जिसका पैर आईडी ब्लास्ट के कारण ख़त्म हो गया था और यहीं बुला करके मंगा करके रामकृष्ण हॉस्पिटल में उनका इलाज कराए थे। ऐसा ही है, आपको याद है, बीजापुर में ही दो बच्चे और श्रमिकों की भी मौत इसी तरह से हुई थी। नारायणपुर के छोटे डोंगर में ग्रामीण की मौत हुई थी। अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ आपको। 11 मई के गंगालूर बीजापुर में एक व्यक्ति आईडी के चपेट में, ब्लास्ट के चपेट में आई थी। ऐसे ये लेटेस्ट है मामले। तो भैया आईडी नहीं पहचानता है कि ये सुरक्षा बल के लोग हैं या जानवर हैं या फिर ये नक्सली हैं या फिर ये सिविलियंस हैं। इसलिए बस्तर भर में पूरा यहाँ से वहाँ तक बारूद बिछा कर रखना बिल्कुल अनुचित है। कहाँ हैं भाई ऐसे पूछने वाले जो जब नक्सलिज्म पर बात होती है, प्रहार किया जाता है तो खड़े होकर के बातचीत करते हैं, वो कहाँ हैं? अब खोजना पड़ेगा ना उनको। अभी क्यों नहीं पूछा जा रहा है नक्सलियों से कि क्यों किया भैया ऐसा, क्यों नहीं कहा जा रहा है? वो फिर से कुछ होगा तो फिर यही बात शुरू हो जाएगी कि ये किया और वो किया, गलत कर दिया। ये गलत नहीं है, इतने सारे और प्रकरण जब गिनाए वो गलत नहीं है। अगर ये गलत है तो नक्सलिज्म समाप्त होने के लिए बात होनी चाहिए। ऐसी दर्दनाक स्थितियाँ, ऐसी दर्दनाक जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। और इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ, इस विषय पर सभी से आग्रह करता हूँ कि माओवाद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया। आने वाले 3 जून और 4 जून की दरमियानी रात, यही 1989 का वो समय था जब बीजिंग के थियानमन चौक में मैसिव मैसेकर हुआ था और उस समय जो कुछ हुआ था उसकी याद लोगों के मन में आज भी है। वही माओवाद है, वही शासन है। क्या वही शासन फिर देना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं भाई? लेकिन अब और ऐसी चीज़ों को नहीं सहा जाएगा, हर हाल में नहीं सहा जाएगा। दीपक बैज ने पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बस्तर को शासक बनकर नहीं अपना समझकर देखिए। जब प्रवीर चंद भंजदेव जी की हत्या हुई थी ना, उस कालखंड को याद करना चाहिए। और ये विष्णुदेव जी की सरकार है, सरल सीधी सरकार है, पालनहारी सरकार है, सेवक सरकार है। इसमें उनको चिंता नहीं करना चाहिए। भैया ये बेमेतरा ब्लास्ट मामले से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पे तंज कसा है। 48 घंटे बीत गए हैं, 5 सवाल भी पूछे हैं कि कैसा सुशासन, कैसी गारंटी। 48 घंटे बीत गए, FIR भी दर्ज नहीं हुई है, लोग बिलख रहे हैं। नहीं, FIR तो होगा ही होगा, उसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं भाई। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं, सब कुछ निकल कर आना है, सब कुछ स्पष्ट होना है, वो कोई बात नहीं। हेमचंद मांझी ने अपनी